स्वागत है श्री हरि ज्ञान सागर में, जहाँ हर कथा एक रहस्य है, हर कहानी एक प्रेरणा है। क्या आपने कभी उस शक्ति को अनुभव किया है जो अंधेरे को चीर सकती है और आत्मा को प्रकाश से भर सकती है? एक ऐसी देवी जिसकी एक झलक से पर्वत कांप उठते हैं और भक्तों के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। यह है माता कात्यायनी की कथा, नवरात्रि की छठी माता, जिनका तेज सूर्य को भी मात देता है। क्या आप तैयार हैं इस दैवीय रहस्य को जानने के लिए और इस ज्ञान सागर में गोता लगाने के लिए? तो आइए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं और माता कात्यायनी की महिमा में डूब जाते हैं। श्री हरि ज्ञान सागर प्रस्तुत करता है माता कात्यायनी की रहस्यमयी कथा। नवरात्रि का छठा दिन। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कटासुर ऋषि का आश्रम शांत और पवित्र था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में एक अनोखी ऊर्जा तैर रही थी। कटासुर एक महान तपस्वी थे जिन्होंने वर्षों तक माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट होने को बाध्य हो गई। माँ दुर्गा ने कहा, हे कटासुर, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे आश्रम में अवतार लूंगी। और उसी क्षण एक तेजस्वी कन्या के रूप में माता कात्यायनी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और उनका तेज सूर्य को भी मध्यम कर देता था। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। माता कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप थी, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुई थी, दानवों का संहार और धर्म की रक्षा। माता का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा? क्योंकि वह कटासुर की तपस्या से प्रकट हुई थी। उनका स्वरूप इतना अनोखा था कि वह एक साथ ममता और क्रोध, प्रेम और शक्ति का संगम थी। उनके चारों ओर एक ऐसी आभा थी जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। माता कात्यायनी की असली कथा अब शुरू होने वाली थी। उस युग में पृथ्वी पर एक भयंकर राक्षस का आतंक छाया हुआ था, महिषासुर। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को निर्वासित कर दिया। पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला हो गया था और लोग भय में जी रहे थे। देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उस शक्ति से माता कात्यायनी को युद्ध के लिए तैयार किया गया। जब माता शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके शेर की दहाड़ से पर्वत कांप उठे। उनकी तलवार की चमक से राक्षसों के हृदय में भय भर दिया। महिषासुर ने हंसते हुए कहा, एक नारी मुझे हरा सकती है, यह असंभव है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह साक्षात शक्ति के सामने खड़ा है। युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर ने हर तरह के हथियार और जादू का इस्तेमाल किया। वह कभी बैल बना, कभी शेर तो कभी हाथी। लेकिन माता कात्यायनी अडिग रही। उनकी शक्ति और रणनीति के सामने महिषासुर की हर चाल नाकाम रही। अंत में माता ने अपने शेर को आज्ञा दी। शेर ने महिषासुर पर झपटा मारा और माता ने अपनी तलवार से एक ही बार में उसका सिर काट दिया। उस पल में स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय की गूंज सुनाई दी। माता कात्यायनी ने न केवल महिषासुर का अंत किया बल्कि धर्म को पुनः स्थापित किया। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और प्रतीकात्मक है। वह शेर पर सवार होती है जो उनकी निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में कमल का फूल है जो शुद्धता और प्रेम को दर्शाता है। दूसरे हाथ में तलवार अधर्म का नाश करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनकी चार भुजाएं उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाती है। माता का रंग सुनहरा है
जो उनके तेज और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और यह दिन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। माता कात्यायनी आज्ञा चक्र की स्वामिनी है, जो मन की शांति, एकाग्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों को न केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि उनके जीवन में प्रेम और सौहार्द भी आता है। खासकर अविवाहित कन्याओं के लिए माता कात्यायनी की पूजा विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप शक्ति और करुणा का अनूठा संगम है, जो भक्तों को जीवन की हर चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। माता कात्यायनी से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं हैं, जो उनकी शक्ति और दया को दर्शाती है। एक ऐसी कथा एक छोटे से गांव की है। उस गांव में कई वर्षों से सूखा पड़ा रहा था। फसलें सूख गई थी और गांव वाले भूख और प्यास से तड़प रहे थे। गांव में निराशा का आलम था। तब एक साधु गांव में आए। उन्होंने गांव वालों को माता कात्यायनी की पूजा करने की सलाह दी। गांव वालों ने सामूहिक रूप से माता का मंदिर सजाया। उन्होंने लाल चुनरी चढ़ाई, दीप जलाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसी रात आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। सुबह तक गांव फिर से हरा भरा हो गया। यह चमत्कार माता की दया और शक्ति का प्रतीक था। एक अन्य कथा भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी है। कहा जाता है कि राधा को मनवांछित प्रेम की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करने की सलाह दी गई थी। राधा ने सच्चे मन से माता की पूजा की और उनकी भक्ति ने इतना प्रभाव डाला कि स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। यह कथा माता की प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। एक और रोचक कथा एक भक्त की है, जो अपने जीवन में असफलताओं से हार चुका था। उसने माता कात्यायनी की शरण ली और नियमित रूप से उनकी पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। यह कथा दर्शाती है कि माता कात्यायनी न केवल भौतिक सुख देती है, बल्कि आंतरिक शक्ति और प्रेरणा भी प्रदान करती है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से की जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और माता की मूर्ति को लाल चुनरी, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। माता को शहद का भोग विशेष रूप से प्रिय है। मंत्र जाप और कात्यायनी मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माता की पूजा से भक्तों के जीवन में भय, क्रोध और अज्ञानता दूर होती है। उनकी कृपा से मन को शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। वह भक्तों को जीवन की हर चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देती है। खासकर अविवाहित कन्याओं के लिए माता कात्यायनी की पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उनकी कृपा से मन वांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माता की पूजा का एक और महत्व है कि यह हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने में मदद करती है। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की शुद्धता में है। आज के युग में जब तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता जीवन का हिस्सा बन गए हैं, माता कात्यायनी की पूजा हमें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करती है। वह हमें सिखाती है कि शक्ति और प्रेम का संतुलन जीवन का आधार है। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि कोई बाधा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से प्रयास करें तो उसे पार किया जा सकता है। माता कात्यायनी की पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन के महिषासुर, चाहे वह भय हो, क्रोध हो या असफलता को हरा सकते हैं।
वह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और इसे जागृत करने के लिए हमें केवल सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आज के व्यस्त जीवन में माता की पूजा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रेरणा देती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है अपनी शक्ति को पहचानने का। माता कात्यायनी की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी वह शक्ति है जो बुराई को हरा सकती है और प्रेम को जगा सकती है। उनकी पूजा हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। इस नवरात्रि माता कात्यायनी की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप माता कात्यायनी की इस रहस्यमयी कथा से प्रेरित हुए? तो कमेंट में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और इस वीडियो को शेयर करें ताकि माता की यह कहानी और लोगों तक पहुँचे। श्री हरि ज्ञान सागर के साथ बने रहें और अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय माता दी।